हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े दिनों से थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी बिकॉज वायरल हो गया था, बैक टू बैक शोज एंड ऑल, हर जगह ट्रैवल कर रही थी, इसलिए स्टोरीज ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाई। बट आप सब मेरे परिवार हैं, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो तमाम लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम। मैं कहना चाह रही थी कि कुछ दिनों से आज का टॉपिक ये है कि कुछ दिनों से बहुत सारे न्यूज वायरल किए जा रहे हैं। कुछ भी चंद यूट्यूबर्स यूट्यूब पर डाल के कि पैसे कमाने के लिए, चंद पैसे, चंद व्यूज के लिए इन लोगों ने शेयर किया है। और आप जैसे कुछ जो पब्लिक है, कुछ लोग बड़े मासूम होते हैं, कुछ लोग बहुत सी चीजों को सच मान लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना देखे भी हेडलाइन से ही उनको लगता है कि ओ गॉड ऐसा हो गया है। तो ये बेवकूफ बनाने का जरिया है आप लोगों को। आप जैसे लोग, जितने गुणीजन हैं, जितने तमाम ऑडियंस हैं, वो लोग आई थिंक आप सब देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी माँ, बहन, बेटी की आबरू को भी नीलाम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए और आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग मिलकर इन चीजों को रोक लगा सकते हैं, ताकि कल को कोई भी मैं तो छोड़ दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मैं बहुत हिम्मत वाली हूं। आप लोगों की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इतनी हिम्मत वाली हूं कि मुझे कोई भी चीज अपने फोकस से, अपने काम से, अपने आम जीवन में मुझे मेंटली कोई हरा नहीं सकता, ना मुझे कोई डगमगा सकता है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। और आप आम लड़कियों के जीवन के साथ खेल सकते हैं अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज करते हैं। कल को आपके घर की माँ, बहन, बेटियां इन चीजों से सफर ना करें या उन तक ये चीजें ना हो। वो कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, जो आप करते हैं वो घूम कर, मल्टीप्लाई होकर, प्लस 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 होकर आप तक आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि कल को आपकी बहनों के साथ, आपकी माता बेटियों के साथ इस तरीके की चीजें ना हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि कभी किसी के जीवन में, कभी किसी लड़की के जीवन में इस तरीके की चीजें ना हो और ना आपके घर वालों के साथ ऐसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू आर्यन, आपका भाई, और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में लगातार आप लोगों के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मिलता जुलता खबर लेकर आते रहता हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज बनते हुए जा रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है, और इस कंट्रोवर्सी में सिर्फ पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, और भी बहुत सारे सुपरस्टार लोग जो हैं जो इस कंट्रोवर्सी में झूमे हुए हैं। दोस्तों मैं लगातार आप लोगों के लिए इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ताकि अभी पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ पैचअप हो गई और ज्योति सिंह बहुत जल्द पवन सिंह के घर चली जाएंगी। लेकिन इसमें अक्षरा सिंह जो आती है, कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह इसमें लपेटा जाती है। अक्षरा सिंह का कहना है कि अगर आप लोग बात करना चाहते हो, या मीडिया हो या कोई भी न्यूज़ बना रहे हो, तो गलत न्यूज़ ना बनाए। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं ले सकती, वो एक्शन ले सकती है, लेकिन वो चाहती है कि मैं एक्शन ना लूँ और आप लोग समझ जाएं। दोस्तों मैं बता दूं कि अक्षरा सिंह ने लगातार लोगों को संदेश देते हुए ये भी बात बताई है कि वो चाहती हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री जो है आगे जाए और कोई भी विवाद ना हो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। फोकस हो सिर्फ काम पे, और फोकस करने के लिए सबसे पहले मानसिक संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मीडिया का भी अहम भूमिका होती है जब भोजपुरी इंडस्ट्री जब आगे बढ़ रही हो, क्योंकि वो भी एक मीडिया जो होती है इंडस्ट्रीज़ के हिस्सा होता है, और वो इस हिस्से से भोजपुरी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए, ना कि किसी औरत को, किसी भी अबला नारी को उस तरह का संदेश देना जो कि बहुत ही दयनीय हो। लगातार दोस्तों मिलते रहेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचेंगे। इससे पहले मैं बात बता दूं दोस्तों कि पवन सिंह ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है और सोचा है कि भाई मैं जाऊं और अपने घर को, अपने परिवार को एक साथ रखूं। और पवन सिंह ने बहुत जल्द फैसला लेते हुए ज्योति सिंह के घर गए हुए हैं, ज्योति सिंह को लेने। अब आगे के न्यूज़ में आप लोग देखना चाहते हैं कि ज्योति सिंह क्या पवन सिंह के साथ जाती है या नहीं जाती है। हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आए, मिले और समझते रहें। दोस्तों ज्योति सिंह एक ऐसी नारी है जो कि अपने आप को संभाले रखी है और पवन सिंह के लिए निछावर कर दी है। दोस्तों मैं बता दूं कि
ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ रही है और इसमें पवन सिंह का सपोर्ट काफ़ी महत्व था। पवन सिंह ने थोड़ा सा भी न देरी करते हुए ज्योति सिंह के घर गई है और ज्योति सिंह को बोले कि कोनो बात नहीं है, अगर गलती होते रहता है, गलती अगर हुई है तो हम दोनों से हुई है और अभी से हम लोग साथ में अपना रिश्ता को निभाएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, अपने परिवार अपने जनता के बीच हम लोग जाएंगे और सभी के प्रॉब्लम को सुनेंगे। लगातार अगर इसी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जोश बिहार चैनल के साथ बने रहना होगा ताकि इसी तरह का न्यूज़ आप लोग तक पहुंचते रहे। दोस्तों लगातार मीडिया के साथ बने रहने के लिए आपको पवन सिंह को देखना होगा, पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह को देखना होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार अभी राइजिंग स्टार में जाकर आए हुए हैं। राइज टू फॉल एक रियलिटी शो था, वहाँ से आए हैं और वहाँ पे उनके प्रशंसकों ने उस शो को टीआरपी दिया। पवन सिंह की वजह से टीआरपी हुआ और पूरा इंडस्ट्रीज़ यानी कि भोजपुरी से छोड़ करके, भोजपुरी से लेकर के बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ पवन सिंह के फ़ैन हो चुकी है। यहाँ तक दोस्तों सभी लोग रिस्पेक्टफुल पवन सिंह से बात करते हुए पवन सिंह का इज्जत किया और पवन सिंह को मान सम्मान प्राप्त हुआ। दोस्तों राइज एंड फॉल एक ऐसे व्यक्ति जो कि होस्ट कर रहे थे, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनको आप लोग जानते भी होंगे। लगातार अगर चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का मान और सम्मान और गरिमा को बरकरार रखने के लिए पवन सिंह अपने आप को निछावर करते हैं। पवन सिंह अपने भाषा को अहमियत देते हुए वहाँ पे उस रियलिटी शो में लगातार भोजपुरी का आह्वान कर रहे थे, भोजपुरी शब्द से उच्चारण करके लोगों को बुलाते थे। 90% भोजपुरी वर्ड का यूज़ करते थे पवन सिंह राइज एंड फॉल में। दोस्तों मैं बता दूं कि पवन सिंह भोजपुरी के गरिमा को बढ़ाने का बखूबी प्रयास किया है। वो पवन सिंह भोजपुरी को हिंदी से जोड़ने का प्रयास किया है, उस लेवल को लाने का प्रयास किया है जो कि भोजपुरी चाहती है। लगातार दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो दोस्तों आप तक पहुँचे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।